द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो अगर ये पैसे कमाने का गंदा तरीका है तो। प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो अगर पेड़ काटने के लिए हो रहा है तो। प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो अगर ट्राइबल लोगों को नुकसान हो रहा है तो। प्रोजेक्ट अभी के अभी कैंसिल कर दो अगर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है तो। अगर ये बीजेपी का नहीं इंडियन नेवी का प्लान है तो ये नेसेसरी है। पाकिस्तान और चीन इस रूट से हमला नहीं करेगा तो ये नेसेसरी है। लेकिन आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, चलिए समझते हैं। 149 स्क्वायर मीटर की इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी जहां रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर होंगे। आइसलैंड का टोटल एरिया है 900 स्क्वायर मीटर और इसका एक छोटा सा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला है। गैस और सोलर पावर का इस्तेमाल होगा ताकि एनर्जी कंसिस्टेंटली आ सके। यहाँ ट्रांसशिपमेंट बनेगा जो इंडिया का कार्गो हैंडल कर सके। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि भारत में 75% टाउनशिप कोलंबो या फिर सिंगापुर से होके आता है। इंडियन ट्रेडर्स हर साल 1,500 करोड़ खर्चा करते हैं। ये पैसा सिंगापुर और श्रीलंका में जाता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ाता है। ये इंडोनेशिया से 148 किलोमीटर दूर होगा और ड्यूल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये मिलिट्री ऑपरेशन को कैरी करता है। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 81,000 करोड़ होगा। ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30 से 40% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट को होस्ट करेगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि चाइना ने स्ट्रिंग और पेरल्स के जरिए इंडिया को घेर के रखा है। ये मैप देखिए, अफ्रीका में डिजिबुती, पाकिस्तान में गौडर, श्रीलंका में हम्बाबंटा, म्यांमार में कानफो। ऐसे करते करते चाइना ने अपना प्रेजेंस इंडिया की ओर बढ़ाया है। ये पिछले 20 सालों में हुआ है। यानी कि इसका साफ मतलब है चाइना का टारगेट इंडियन ओशिया है। डर्टेल फिशेस, इन सारे फिशेस की एक खास बात है, ये अंडे उस जगह पे देते हैं जिस जगह पे इनका जन्म हुआ है और इन फिशेस का प्लेस है द ग्रेट निकोबार। अनफॉर्चुनेटली इन टर्टल्स की पॉपुलेशन 40% घट चुकी है। इसी प्लेस में मोदी सरकार 81,000 करोड़ रुपीस का एक मेगा प्रोजेक्ट करने जा रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिससे 19% टर्टल्स की मौत होगी और खतरा पूरे इकोसिस्टम को है। इसका खतरा पेड़ पौधे आदिवासी इन सब को बहुत बड़ा खतरा है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि इस प्रोजेक्ट से हम चाइना को चोक करेंगे। मोदी सरकार ये तक कह रही है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2% ही पेड़ को काटा जाएगा। लेकिन असल में रियलिटी ये है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 1 करोड़ पेड़ को काटना पड़ेगा। 1 करोड़ पेड़ बहुत होते हैं और ये पेड़ 100 साल पुराने पेड़ हैं। इतने सारे पेड़ को काटा जाएगा तो सोच के देखो वहाँ पे गर्मी कितनी बढ़ेगी। और इस प्रोजेक्ट से आदिवासी भी बहुत डेंजर में है कि दावा ये किया जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो वहाँ पड़ोस में जो आदिवासी रहते हैं उनको भारी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट में 4 चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, एक है इंटरनेशनल कंटेनर, दूसरा है ड्यूल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री के लिए होने वाला है, तीसरा है एक 450 MVA पावर प्लांट और चौथा एक कमर्शियल टाउनशिप। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 6.5 लाख लोगों को बसाने का प्रयास किया जाने वाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है मिलिट्री फैसिलिटीज और दावा किया जा रहा है कि इसके मदद से चाइना को चोक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के चलते वहाँ के पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ जो टर्टल फिशेस है उनकी मौत हो जाएंगी और तो और जो समंदर में 16,000 कैलोरीज है वो कैलोरीज नष्ट हो जाएंगे। सरकार कहती है कि हम उसको रिलोकेटेड कर देंगे, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ये मैडनेस चीज है क्योंकि इसको रिलोकेट नहीं किया जा सकता। इस आइलैंड में जो ट्रीज, फिशेस और जो प्राणी पाए जाते हैं ये सब इंडिया के कहीं दूसरे जगहों पे पाए नहीं जाते। निकोबार ट्री शर्व देखिए, ये काफी यूनिक प्राणी है। नियम के अनुसार जहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पे पेड़ काटे जाने वाले हैं, उस जगह पे रहने वाले आदिवासियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए कम्युनिटी भी तय की जाती है, आदिवासियों की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मोदी सरकार ने ये प्रोसेस ही नहीं की। सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज काफी वायरल हो रही है कि मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हम चाइना को चोक करेंगे, इस प्रोजेक्ट से हम इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ जाएंगी। ईरान का जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स इंडिया में हो जाएंगे। लेकिन ये सरासर झूठ चीज है। आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़नी है।
स्ट्रेट एक नैरो चैनल होता है जो दो बॉडीज को कनेक्ट करता है। मलेशिया का स्ट्रेट एक नैरो चैनल है जो इंडिया ओशन और साउथ चाइना इनको जोड़ता है। ये चैनल इंडोनेशिया, सुमेत्रा, सिंगापुर के पास है। ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर जोड़ा है और दूसरा नैरो पॉइंट साउथ के पास है जो 15 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। ये है एरो पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर साउथ में है, ग्रेट निकोबार के पास नहीं। ग्रेट निकोबार अंडमान सी में मौजूद है जो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है जिसे एरो पॉइंट नहीं कहा जाता। स्टेट ऑफ मलेशिया का एक्चुअल स्ट्रेट पॉइंट सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इन तीनों देशों के पास है। ग्रेट निकोबार उस पॉइंट से बहुत दूर है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए हो रहा है, ये प्रोजेक्ट चाइना को चौक करने के लिए हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन कोशिश इस चीज की जाए ज्यादा से ज्यादा प्राणी की मौत ना हो जाए, वहाँ के आदिवासी इनको तकलीफ ना हो जाए और वहाँ के जो फिशेस है उनको भी तकलीफ ना हो जाए और कम से कम पेड़ को काटे जाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।